कवि कबीरदास ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दरम्यान। इंसान की असली पहचान उसकी जाति या रंग से नहीं बल्कि उसके विचार और उसके कर्म से होती है। इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों, अतिथियों और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सभी यहाँ होली के पावन पर्व के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भाईचारे और एकता का त्योहार है। इसी भावना को शेर में बहुत खूबसूरती से कहा है, यकीन हो कि ना हो बात तो यकीन की है, यकीन हो कि ना हो बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, मेरे वतन के लोग भाई भाई हैं, मेरे वतन के लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। हमारे देश के लोग आपस में भाई भाई हैं। जो लोग समाज में नफरत और दूरियां फैलाते हैं वो केवल राजनीति या स्वार्थ के कारण होता है। असल में हमारा समाज प्रेम, भाईचारे और एकता पर बना है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का एक शेर है, सभी का खून शामिल है कि मिट्टी में, सभी का खून शामिल है कि मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यह देश किसी एक व्यक्ति या जाति का नहीं बल्कि हम सभी का है, इसलिए हमें मिलकर रहना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर समाज को एकता का संदेश दिया। Be the change that you wish to see in the world। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। दिए से दिया जलता है तो उजाला बढ़ता है, दिए से दिया जलता है तो उजाला बढ़ता है। इंसान से इंसान जुड़े तो समाज बनता है, इंसान से इंसान जुड़े तो समाज बनता है। जब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी समाज मजबूत होता है। बी आर अम्बेडकर जी ने समाज का समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया। एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, शिक्षा प्राप्त करो, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर रहो और संगठित होकर समाज को मजबूत बनाओ। इसी विचार को बशीर बंस ने इन शब्दों में कहा है, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। समाज को बनाना कठिन है, इसलिए हमें उसे तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम करना चाहिए। नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका में पहले रंग भेद था। नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और 27 साल जेल में बिताई। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा समाज को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने अमेरिका में समान अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया। I have a dream that one day people will love their color of their skin by the content of their character। एक दिन ऐसा आएगा जब लोगों को उनके रंग से नहीं बल्कि उनकी जरूरत से पहचाना जाएगा। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी ने मिलकर देश की आजादी और समाज की भलाई के लिए काम किया है। जैसे महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश के लिए बलिदान देने का साहस होगा तो संकटों में जरूर मिलेगी। भगत सिंह जी ने कहा, इंकलाब, आगे की लाइन आप लोग बोलो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाकर बदलाव लाना सच्ची क्रांति है। महात्मा गांधी जी ने कहा, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। हिंसा से हिंसा ही पैदा होता है, इसलिए हमें प्रेम और अहिंसा के रास्ते अपनाना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने कहा, मैं मुसलमान हूँ और गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। धर्म अलग
है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, शुभ कर्मों से कबूल न करो, हमेशा अच्छे और सच्चे काम करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मदर टेरेसा जी ने कहा, जहां भी जाओ प्रेम फैलाओ। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म प्रेम और सेवा है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। देश की सुरक्षा करने वाले जवान और हमें अन्न देने वाले किसान, दोनों ही राष्ट्र की ताकत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा, इस मिट्टी में कुछ अनोखा है जो कई बाधाओं के बावजूद महान आत्माओं का निवास बनी रहेगी। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आजादी हर इंसान का जन्म से अधिकार है और उसे पाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। अब्दुल कलाम का मिसाइल मैन, सपना वह नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वह है जो आपको सोने ना दे। सच्चा सपना वही होता है जिसके लिए इंसान मेहनत करते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा, जहां मन वहां भय से मुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो। एक ऐसा समाज होना चाहिए जहां लोगों को डर के बिना समान और स्वतंत्रता के साथ जी सके। मैं आपको एकता की एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते थे। एक साल वहां पानी की बहुत कमी हो गई। लोगों ने सोचा क्यों नहीं कुआं बनाया जाए। सभी ने मिलकर कुआं बनाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, एकता में ही शक्ति है। अल्लामा इकबाल जी ने कहा, फर्ज कायम रख दे मिल्लत से तनाव कुछ नहीं, फर्ज कायम रख दे मिल्लत से तनाव कुछ नहीं, मौज है दरिया और दरिया से बाहर कुछ नहीं, मौज है दरिया और दरिया से बाहर कुछ नहीं। इंसान की ताकत समाज और एकता से होती है। जैसे एक लहर नदी से जुड़ी हो तो मजबूत होती है, लेकिन नदी से अलग हो जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी तरह अगर हम मिलकर रहे तो समाज मजबूत होता है और अगर हम बढ़ जाए तो हमारी ताकत कम हो जाती है। शायर बशीर बदलवी ने बहुत सुंदर कहा है, लो जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा। किसी चराग को अपना मकान नहीं होता, किसी ही चराग को अपना मकान नहीं होता। अच्छा इंसान जहां भी जाता है वहां अच्छाई फैलाता है। अंत में मैं कहना चाहूंगा, जैसे होली में अलग अलग लोग मिलकर खुशियां फैलाते हैं, वैसे ही समाज में अलग अलग लोग मिलकर एक मजबूत और सुंदर समाज बनाते हैं। नाम बता क्या? श्री राजकुमार सोनकर जी का है, उनके द्वारा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजकुमार सोनकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजकुमार सोनकर जी। और जाते जाते मैं राहत इंदौरी जी का एक शेर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्या आप सभी की आज्ञा है? बिल्कुल है। नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही मजा है, नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते, लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसना नहीं छोड़ते, लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसना नहीं छोड़ते। इस दुनिया में चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना हो, हमें अपनी दिल की अच्छाई और मुस्कान को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम और खुशी समाज को जोड़ती है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी कहा, मानव जब जोर लगाता है तब पत्थर भी पानी बन जाता है। आप सभी को होली की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस सारे नन्हे बच्चों के लिए खड़े रहो पैसा पकड़ लो अगले वक्ता के रूप में खड़े हो आइए आगे आइए आप मंच पे आगे आइए आप मंच पर आए अपनी बात रखें। तारा प्रसाद सोनकर जी, इन लोगों का हो चुका है, एक ही दो लोग बाकी हैं। मान्यवर मैं आपसे अनुरोध करूंगा क्योंकि आप ये बीच बीच आने वाली की दुनिया में भविष्य यही लोग बनाएंगे हमारे सोनकर समाज का। समय देना है, मैं दे भी रहा हूँ। एक हमारे भी वक्ता है, तो आपके कथनानुसार अगले वक्ता के रूप में अजरा के पूर्व प्रत्याशी जो समाज में हिंसा निरंतरता की